अगर हाथ पाक है ना तो हथियार से अमन कायम होता है। ओह भाई, सच में दिल थाम के बैठो। आज इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ट्रेलर के बारे में। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं भाई? खेसारी लाल यादव के एक अवैध मूवीज का ट्रेलर आया है। अगर हाथ पाक है ना तो हथियार से अमन कायम होता है। हाँ भाई, सच में ये अवैध मूवीज का ट्रेलर है। ये हिंदी फिल्म टाइप के आया है भाई, ये हिंदी फिल्म ही समझो तुम लोग। ये अपने खेसारी लाल यादव के एकदम हिंदी टाइप के एकदम लेकर आए हैं यार। क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम भोजपुरी नहीं देख रहे हैं, भोजपुरी ये कोई हिंदी फिल्म के हम ट्रेलर देख रहे हैं। अगर नापाक है तो कत्लेआम होता है। हथियार देवता भी रखते थे और राक्षस भी। भाई ये अवैध है। पहले ये थोड़ा सा ट्रेलर देखो, उसके बाद हम बात करते हैं किस टाइप का ट्रेलर आया है खेसारी लाल यादव के। पहले ये तुम देखो। कत्लेआम के लिए हथियार नहीं बल्कि उसको थामने वाला हाथ जिम्मेदार है। भाई ये ट्रेलर की जो बात किया जाए, इसमें कहीं भी भोजपुरी एक शब्द भी नहीं बोला गया है, ना इसका कोई पोस्टर में भोजपुरी के बारे में मेंशन किया गया है। ये एकदम हिंदी टाइप के, एक हिंदी फिल्म्स के जैसा ये लग रहा है। मेरा मानना है तो भाई ये हिंदी फिल्म ही आ रहा है। अवैध बिहार में एक जिला है मुंगेर, उसी पे एक आधारित फिल्म ये खेसारी लाल यादव के अवैध बनाया गया है। चेते के हथियार कारीगर बन के ना एक से एक हथियार बनाए। जिस फिल्म का नाम है अवैध, भाई वहाँ पे एक हथियार जो वैध जो लीगल अनलीगल जो काम होता है मुंगेर में, वहीं पे ये जो सीन है वहाँ का उसी टाइप पे ये अवैध पे दिखाया गया है। अहिंसा के पुजारी बापू भी हाथ में लाठी रखते थे। और कमाल की बात तो है सर कि वो लाठी जानते हैं कहाँ बनती है? खेसारी लाल यादव की। और साथ में मेन लीडर के बात करें, लीडर के बात करें तो साथ में यामिनी सिंह हैं। And I will be responsible for it. लेकिन वजह जान सकता हूँ कि इनका गुनाह क्या है? सरकारी आदेश के खिलाफ काम करना। सच में यार, यामिनी सिंह के जो इसमें डायलॉग दिया गया है, अवैध काम करना। जिस सरकार के आदेश की आप बात कर रहे हैं वो सरकार पहले ही अवैध घोषित हो चुकी है। और इसमें सारे एक्ट्रेस जो एक्टर है, जितने जो काम करने वाले वर्कर्स है बैकग्राउंड में, यार सबके सब भोजपुरी में है। और इसमें कहीं पे भी भोजपुरी नहीं दर्शाया गया है, सिर्फ हिंदी ही सिर्फ बोला गया है। इसमें भोजपुरी भाषा के प्रयोग किया ही नहीं गया है। हाँ भाई, क्योंकि ये भोजपुरी फिल्म है, बट ये भोजपुरी इसमें नहीं दर्शाया गया है, ना भोजपुरी बोला गया है। ये 3 मिनट 30 सेकंड के भाई ये ट्रेलर है, इसमें कहीं भी भोजपुरी नहीं बोला, सिर्फ हिंदी बोला गया है। सिर्फ खेसारी लाल यादव है और साथ में यामिनी सिंह है। भाई यामिनी सिंह के जो इसमें पुलिस का जो रोल दिया गया है यार, एकदम परफेक्ट उसको कर रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है। और उसको जो इतना बोल्ड जो उनको जो बोलने के लिए डायलॉग मिला है यार, एकदम ट्रेलर देखने के बाद समझ में आ रहा है कि यामिनी सिंह के इसमें क्या रोल रहेगा। अवैध काम करना। जिस सरकार के आदेश की आप बात कर रहे हैं वो सरकार पहले ही अवैध घोषित हो चुकी है। और खेसारी लाल यादव इसमें कभी हथियार के, कभी व्यापारी के काम कर रहे हैं और कभी इसमें आर्मी बन जा रहे हैं। भाई ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसमें भाई जाहिर सी बात है, ट्रेलर है तो सस्पिशन तो बना ही रहेगा, और सस्पिशन में ही डाला गया इस ट्रेलर देखने के बाद। भाई कोई भी आम इंसान जो भोजपुरी से घिन मानता था और घिन्ना मानता था, जो बड़े बड़े धुरिंदर बोलता था कि भोजपुरी हम नहीं देखेंगे, भाई इसमें कहीं भोजपुरी से कतई दूर यार कहीं पे भी दिख नहीं रहा है भोजपुरी के, कहीं दूर दूर रिलेटिव तक के नहीं है। इसमें सिर्फ हिंदी बोला गया है। And I will be responsible for it. लेकिन वजह जान सकता हूँ कि इनका गुनाह क्या है? सरकारी आदेश के खिलाफ काम करना। खेसारी लाल यादव है और यामिनी सिंह भी है, और साथ में खेसारी लाल यादव की जो इसमें एक्ट्रेस जो लीड काम कर रही है वो अपर्णा मलिक है। भाई इसमें हीरोइन के जो साथ में काम दिखाया गया है, अपर्णा मलिक के हमको ऐसा कुछ खास रोल इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इस टाइप का वैध जो काम होता है, जो लीगल अनलीगल काम होता है, उसमें ये लॉब शॉप वाला बात नहीं रहता है। हथियार कारीगर बन के ना एक से एक हथियार बनाए। एक बात बोले, प्रेम का सही आनंद विरह, क्योंकि इसमें सिर्फ हथियार का हो गया, क्योंकि इसमें खेसारी लाल यादव हथियार के कारोबार कर रहे हैं।
और इसमें बहुत सारे डायलॉग जो बोला गया है यार, बहुत परफेक्ट बोला गया है सच में यार। और इसमें जो यामिनी सिंह के बात किया जाए तो यामिनी सिंह के कुछ कतई हट के इसमें लुक्स और रोल दिया गया है सच में। तो आप लोग इस ट्रेलर के देखिए और जाइए। ये यूट्यूब चैनल पे राजघारा फिल्म्स भोजपुरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हुआ है भाई, अवैध। और इसमें एक फिल्म की खासियत और बता दूं भाई, 3 मिनट और 3 सेकेंड की ये ट्रेलर है। ट्रेलर देखने के बाद दम रुंगटा खड़ा हो जा रहा है भाई ऐसा, क्योंकि तुम जब ये ट्रेलर देखोगे ना तो पूरा देखने का मन करेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि चलो थोड़ा सा देख के हम छोड़ दिए हैं, ऐसा मन नहीं करेगा। ये ट्रेलर तुम देखोगे तो तुमको पूरा ट्रेलर देखने का मन करेगा। और वैध और अवैध ये प्रशासन का ही काम है, अवैध काम करना। जिस सरकार के आदेश की आप बात कर रहे हैं वो सरकार पहले ही अवैध घोषित हो चुकी है। इसमें वही चीज़ दर्शाया गया है, ये प्रशासन ही घोषित करते हैं वैध और अवैध। तो इसमें वही सेम दिखाया जा रहा है, वैध का व्यापारी अवैध का व्यापारी, लीगल और अनलीगल ये सरकार ही करवाते हैं और करते हैं भाई। ये मुंगेर जिला में अभी होता है, सेम उसी पे ये फिल्म बनाया गया है, ये खेसारी लाल यादव के अवैध। और इसमें बहुत सारे जो है एक्टर काम किए। और इसमें क्या बोलते हैं, देव सिंह का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल दिया गया है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि देव सिंह का कहीं बड़ा रोल दिया गया होगा। अवैध काम करना। जिस सरकार के आदेश की आप बात कर रहे हैं वो सरकार पहले ही अवैध घोषित हो चुकी है। इसमें देव सिंह का कहीं छोटा सा रोल हमको तो ट्रेलर में देखने के लिए मिला है। और मेन लीड में सिर्फ खेसारी लाल यादव है और साथ में यामिनी सिंह के मिला है। तो एक बार आप लोग ये कैसा आप लोग का रिव्यू लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ट्रेलर भी कैसा लगा, और ये नया थोपड़ा आप लोग देखे होंगे तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल के नाम है लक्की मस्ती ब्लॉग, जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।